हेलो, वेलकम टू ई फार्मेसी स्टडी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हाँ जी, एज़ पर योर रिक्वेस्ट इतने दिनों के बाद मैंने डाटा कलेक्ट किया कि मतलब आपने जो मेरे को बोला मैम प्लीज़ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के मतलब थोड़ा एनालिसिस कीजिए, मतलब क्या कट ऑफ हो सकता है। मतलब सेकेंड रिस्पॉन्स शीट आने के बाद तो मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, मैम मेरा 128 पे होगा क्या, मैम मेरा 145 पे होगा क्या, इवन मेरे को कॉल भी आए। तो देखिए, मुझे ओपन का मिला है तो ओपन का डिस्कस करते हैं। तो ओपन के लिए 170 पे ओपन का हुआ था फर्स्ट वाला। तो जिसको भी 160 के ऊपर है तो बॉर्डर लाइन नहीं बोलूँगी, 99% चांस है कि वो ओपन से सिलेक्ट हो सकता है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर 160 उसका आ रहा है तो फिर भी उसके सिलेक्शन के चांसेस है। तो इसमें भी वुमेन रिजर्वेशन आता है, वुमेन में भी ये ओपन में भी, और ओपन ग्रेजुएटेड पार्ट टाइम, ये बहुत सारी कैटेगरी आती है ओपन में। तो वो आप देख लेना आपने कौन से कैटेगरी में फिल किया था। तो लास्ट इसका था 157.07। तो ये दोनों ओपन वाले हैं और ये वुमेन रिजर्वेशन वाला है ओपन में। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे, ये देखो जो यहाँ से है ना 152.25 टू 147, तो ये ओपन में मतलब ईडब्ल्यूएस में ओपन कैटेगरी में आते। जैसे कि अगर आपने फॉर्म फिल किया और आपने मतलब आपका कैटेगरी डालना भूल गए कि वुमेन कैटेगरी रिजर्वेशन में चाहिए, मैन कैटेगरी रिजर्वेशन में चाहिए, ऐसे डिफरेंट कैटेगरी आते हैं ईडब्ल्यूएस में भी। अगर आपने ओनली ईडब्ल्यूएस में मतलब मार्क किया तो आप ये वाली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते जो दिख रहा है 152 से 147 तक। ये जो 3 है ये वुमेन रिजर्वेशन है, ये जो 2 है वो मैन रिजर्वेशन है, और नीचे के भी वुमेन रिजर्वेशन है। इसीलिए मैंने फॉर्म भरने के टाइम पर भी आपको मतलब केयरफुली बोला था कि केयरफुली आप फॉर्म भरना, मतलब अच्छा जो मतलब फॉर्म भरता है उसी के पास से भरवाना, खुद से मत भरवाना, दैट्स इट। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अच्छा मतलब केयरफुली फॉर्म भरो कि कैटेगरी मिस नहीं होनी चाहिए कौन से कैटेगरी में आती है, क्योंकि ओपन में भी कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस में भी होती है। और एनटी के लिए भी मेरे को बहुत सारे बच्चों का आया कि मैम एनटी में इतने मार्क्स हैं। तो एनटी का देखते हैं, एनटी का है 149 से स्टार्ट हो रहा है। फिर NT1 वुमेन रिजर्वेशन, ये 3 है, 138 है। तो और ये ग्रेजुएट वाले पार्ट टाइम वाले तो हाँ मेरे को एक बच्चे का आया था, मैम मैंने ग्रेजुएट पार्ट टाइम वाले कैटेगरी से भरा था। तो देख लीजिए आप, ये 117.78 है। तो अभी तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो ठीक है। तो आप 120 या 125 मतलब पकड़ सकते हो कि मैम 125 तक, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब 23 और 25 कंपटीशन तो बड़ा ही होगा, न्यू बैचेस आई होंगी, तो वो हिसाब से आप 125 पकड़ लो कि NT1 ग्रेजुएट को लगता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओके, और नॉर्मलाइजेशन में आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, हद से हद आपके मार्क्स बढ़ेंगे 10 या 12 मार्क्स, इससे ऊपर नहीं आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, कोई शिफ्ट अगर ज़्यादा ही हार्ड हुई तो वो उनके एनालिसिस के हिसाब से वो मार्क्स देते हैं। तो ये NT का अपन ने देख लिया है यहाँ पे, ये भी NT का है, ये भी NT का है। हाँ, NT ग्रेजुएट का देखो मैंने जो बोला था 135, ये NT2, एक NT1 आता है, एक NT2 आता है। और ये जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड, ईडब्ल्यूएस में भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड होते हैं शायद, बट मैं देखूँगी अगर उसका मेरे को मिला तो कुछ डेटा। तो ये है NT के, NT1 NT2, तो ये सब मिले हैं। OBC, हाँ OBC के लिए भी मेरे को मैसेज आए थे, OBC का भी मैंने देखा है यहाँ पे। वुमेन रिजर्वेशन, OBC के बच्चे जिसको 145 के ऊपर है, 145 के ऊपर है और वुमेन रिजर्वेशन में अगर आता है और उसने फील किया है तो 101% उसका सिलेक्शन पक्का है। बट 2-3 मार्क्स या 5-6 मार्क्स ज़्यादा ही पकड़ो, क्योंकि पिछली बार से कंपटीशन बढ़ा है, ईयर्स भी बदले हैं, 23 और 25, 2 साल का डिफरेंस आ रहा है, 2-3 साल का, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा। ये स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स वाले पर्सन के देख लीजिए ओबीसी में मार्क्स, प्रोजेक्ट अफेक्टेड की देख लीजिए, पार्ट टाइम वाले के देख लीजिए। तो ये ओबीसी का है। तो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया ओबीसी, NT2, NT1 और EWS एंड ओपन। इसके अलावा अगर आपकी कुछ कैटेगरी है जो मैंने मतलब मेरे से मिस हुई है, या फिर मैं मतलब आप मेरे तक पहुंचना चाह रहे हो मैम इस कैटेगरी का बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको कमेंट कर दीजिए आपके स्कोर, ताकि बच्चों को पता चले, या फिर मैं वो हिसाब से पोल करवाऊँगी, मतलब आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कितना स्कोर है क्या है। कमेंट करिए स्कोर आपके, ताकि मैं आपको बताऊँ आप बॉर्डर लाइन पर हो या फिर आप सेफ जोन में हो या 50-50 वाला। तो लेट्स डिस्कस करते हैं स्कोर्स आफ्टर सेकेंड रिस्पॉन्स शीट। और नॉर्मलाइजेशन पे भी पूरी वीडियो बनाऊंगी। नॉर्मलाइजेशन के लिए टाइम लगेगा बेटा, अभी तो सेकेंड रिस्पॉन्स शीट आई है, तो 15-20 दिन में आ जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन में भी। तो आपके मेरे को मार्क्स कमेंट करिए, देन डिस्कस की चांस है या नहीं है। और जिसका ये कैटेगरी मिस हुई है मेरे से, तो उसका भी मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।